एक छोटे से कस्बे में रिया रहती थी। उसका मन हमेशा उन चीजों की ओर खिंचता था जिनमें कुछ अनकहा, अनदेखा या रहस्यमयी हो। रिया को रंगों से बड़ा प्यार था। पेंटिंग, स्केचिंग, इंद्रधनुष, सब कुछ। लेकिन उसे नहीं पता था कि रंग ही एक दिन उसकी जिंदगी बदल देंगे। एक दिन बारिश के बाद रिया बाजार की पुरानी किताबों वाली दुकान में पहुंची। वहां उसे धूल में छिपी एक मोटी किताब दिखी जिसका नाम था रंगों का दरवाजा। जैसे ही उसने किताब खोली, एक पन्ने में चमकता हुआ इंद्रधनुष उभर आया। टहनी सी रोशनी बाहर आई और धीरे धीरे एक चमकदार गोल दरवाजा बन गया। रिया ने आश्चर्य से हाथ बढ़ाया। दरवाजा घूमने लगा और झटाक, वो एक नई दुनिया में पहुंच चुकी थी। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। पेड़ पन्ने की तरह चमक रहे थे। नदियां नीली नहीं बल्कि नीलम जैसी जगमगाती। हवा सुगंधित रंगों की बौछार उड़ाती और आकाश में तैरते बादल गुलाबी, बैंगनी और सुनहरे थे। उसके सामने एक छोटी सी पर चमकदार रंग परी टिंकी आई। उसके पंखों में सारे रंग थे और हर कदम पर चमक उड़ती थी। टिंकी बोली, रिया, तुम चुनी गई हो। हमारी दुनिया का रंग चोर डार्क शेड सभी रंग चुरा रहा है। अगर उसे रोका ना गया तो हमारी दुनिया काली हो जाएगी। रिया चौंक गई। मैं? पर मैं कैसे? टिंकी मुस्कुराई, क्योंकि तुम रंगों को समझती हो और रंग तुम्हें। रिया और टिंकी चमकदार जंगलों, इंद्रधनुषी पहाड़ों और उड़ते पुलों को पार करती हुई आगे बढ़ी। आखिर वे पहुंची एक बड़े धुएं से भरे काले महल के पास। डार्क शेड का ठिकाना। महल की दीवारें काली लपटों से बनी थीं। अंदर हर चीज ग्रे और उदास थी। डार्क शेड, लंबा, छायाओं में लिपटा हुआ जादूगर उनके सामने आया। रंगों की दुनिया बहुत शोर करती है, उसने गहरी आवाज में कहा। मैं सिर्फ सन्नाटा चाहता हूं। रिया बोली, पर बिना रंगों की दुनिया दुनिया ही नहीं रहती। उसने अपनी स्केचबुक निकाली। अपने दिल की पूरी ताकत से उसने इंद्रधनुष बनाया, जो असली रोशनी की तरह चमकने लगा। इंद्रधनुष सीधा डार्क शेड पर गिरा। उसकी काली परतें टूटने लगीं और रंग वापस दुनिया में फैल गए। दुनिया फिर से जगमगा उठी। नदियां, जंगल, आसमान सब रंगों से भर गए। टिंकी बोली, रिया, तुमने हमारी दुनिया बचा ली। किताब का चमकदार दरवाजा फिर खुला। रिया ने मुस्कुराते हुए टिंकी को गले लगाया और वापस अपनी दुनिया में लौट आई। लेकिन अब उसकी पेंटिंग्स में सिर्फ रंग नहीं, बल्कि जादू भी होता था। कभी कभी उसकी स्केचबुक खुद हल्का सा चमक उठती, जैसे उस जादुई दुनिया की फुसफुसाहट कह रही हो, हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।